कि आज आपके साथ बैठे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर भाई आपको, आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यूबीएन ट्रेड टावर का, और जिस तरह से आपने इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की है, जिस स्टेजेस में आके आपने इसकी लॉन्चिंग की है, बड़ी परफेक्ट प्लानिंग की है आपने। उसके लिए हम दोनों आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह आपने परसीव किया, क्या इसकी बैकएंड पर प्लानिंग थी और कितना अर्सा लगा आपको इस स्टेज पर पहुंचने के लिए? देखिए वही ना, बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो जिसे हम डिगिंग कहते हैं ना, डिगिंग से पहले कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम होता है। ठीक है। नॉर्मली ऐसा जब मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च होते देखते हैं, तो जो ये 6 महीने है ना, इस 6 महीने को प्रैक्टिकली प्लानिंग नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं प्लानिंग किया जाता कि पहले दिन से ही प्लॉट को बुक किया और बुकिंग स्टार्ट कर दी। अब जब बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर प्लानिंग शुरू होती है। कैसे? कि हमने ठीक है जी, बुकिंग आना शुरू होगी, पैसे आना शुरू हो गए, रिकवरी आना शुरू होगी, अब हम प्लॉट लेंगे। या कुछ लोग पहले प्लॉट को रिजर्व भी कर लेते हैं, तो उसकी हम पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट कंप्लीशन के बाद फिर पोजेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर उसके बाद आपको डिमार्केशन मिलती है। डिमार्केशन की बेस पे फिर आप ड्राइंग अप्रूवल की फ़ी पे करते हैं। जब वो फ़ी पे होती है फिर आपको सॉइल टेस्ट की अप्रूवल मिलती है। अच्छा, जब सॉइल टेस्ट होता है उसके बाद ड्राइंग शुरू होती है। सॉइल टेस्ट एक तरफ से सॉइल टेस्ट होता है, दूसरी तरफ से आप स्केच बना के बहरिया टाउन के, अगर बहरिया टाउन की बात करते हैं, बना के दे देते हैं कि हम बेसिकली इस साइज के इस तरह की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। और सॉइल टेस्ट की अप्रूवल आती है और उस बेस पे फिर जो स्केच होता है उन दोनों को मैच किया जाता है, और फिर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो उसकी बेस पे, सॉइल टेस्ट की बेस पे वो ड्राइंग बनाता है, MEP ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग और सारी, और वो फिर बहरिया टाउन में सबमिट होती है। बेसिकली सॉइल टेस्ट से लेकर ड्राइंग अप्रूवल का जो फेज है ये 1.5 से 2 महीने का होता है। लेकिन अगर आप तरह स्पीडली काम करें तो ये 1 महीने तक भी मैनेज हो जाता है, लेकिन 4 से 6 हफ्ते का टाइम बाहर ये लगता है। ठीक है। तो इसमें मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसा आपने खुद ही बताया कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, सारी टाइम टेकिंग है, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, सॉइल टेस्टिंग से लेके आगे डिगिंग तक। अब आपके सामने है इस वक्त पूरी दुनिया के हालात और मुल्क के हालात, और फिर बहरिया टाउन में जो इस वक्त सिचुएशन है, it's not one of the most favorable situations to go in some kind of project right now। जिस तरह आपने जंप इन कर दिया, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बट मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि इस वक्त मार्केट के हालात में किस तरह आप प्लान कर रहे हैं कि इसको सस्टेन करेंगे, जबकि गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी कंस्ट्रक्शन की, बट बहरिया टाउन में हमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई किसी किस्म की, या प्राइवेट बिल्डर्स के किसी प्रोजेक्ट में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का वो अंदर आना और अवेलेबिलिटी का, उसका काम करना, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। फिर बहरिया के ऑफिस में भी सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ लिमिटेड है। तो आपकी ये प्रोसेस जो अभी आपने डिफ़ाइन की है, ये स्पीडीली किस तरह होगी? और दूसरी चीज़, इसकी मार्केटिंग और सेल को किस तरह आप एंड यूज़र तक पहुँचाएंगे, जबकि वो इस वक्त कन्विंस्ड ही नहीं है। एक जनरल परसेप्शन ये है कि इस वक्त टाइम लोग ये कह रहे हैं कि यार इस वक्त किस तरह है और क्या करें और कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं होगी, प्रोवाइडेड। ये एक अलग बात है कि जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि वो समझते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, बट आप लोगों को एजुकेट किस तरह करेंगे और अपनी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन और प्लानिंग को किस तरह लेकर चलेंगे? आपके सवाल में 3-4 चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले कि इस वक्त लोगों को कैसे एजुकेट करें, या वो इस वक्त लोग तो खुद इस चीज़ को ईगर हुए हैं, घर बैठे हैं, टाइम है उनके पास, वो सर्च कर रहे हैं कि उनकी जो मतलब की चीज़ है, जो उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ है, वो कहाँ मिले। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए तो ये बेस्ट टाइम है। अब आप देखें फेसबुक का रिकॉर्ड क्या कहता है, यूट्यूब का रिकॉर्ड क्या कहता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सर्चेज हैं, या सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, वो किधर है? क्योंकि लोग अपनी जगह पर सर है, लेकिन साथ में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिसीज वगैरह अनाउंस हुई हैं, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको फिजिकली नज़र नहीं आ रही है बहरिया में। अच्छा, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो इम्प्लीमेंटेशन तो मंडे से होने जा रही है ना, कि ऑपरेशन को ओपन कर SN में। देखिए हमारी सॉइल टेस्ट की मशीन हमने लगाई थी, 1-2 दिन उसने काम किया, उसके बाद वो आए कि ये देखेंगे आप इसको नहीं चला सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए वो अलाउ नहीं। हमने उनको बताया कि ये तो जस्ट एक सॉइल टेस्ट है, तो इसके लिए उन्होंने हमें एक परफॉर्मा दे दिया कि आप DC ऑफिस से जाके परमिशन ले लें तो कोई मसला नहीं। तो वो हमारा इन प्रोसेस था, सैटरडे को हम कर रहे थे। तो लकीली ये कि अब वैसे भी ओपन हो गया, तो उसके लिए भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मंडे को इंशाल्लाह हमारा सॉइल टेस्ट वाला एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने सही कहा कि ये टाइम जो है ये बहुत टफ टाइम है, और इसमें डिसीजन लेना मतलब एक बड़ा, लेकिन उसके लिए हमारी एक प्लानिंग है। 2 चीज़ें, इस टफ टाइम में चीज़ सेल करना नो डाउट मुश्किल है, क्योंकि हर बंदे के अपने अपने इशूज़ हैं, जो भी आप इंटरनेशनली आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो
आपकी वो जो प्रोडक्ट हो जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है, जिसका कुशन हो, जिसकी गुंजाइश हो, अगर वो आप प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी टाइम उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जिना एवेन्यू के बारे में बताऊं तो आप मुझे ये बताएं कि जिना एवेन्यू स्टार्ट से लेके थीम पार्क तक इस वक्त कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त स्टारमेट्स पे अवेलेबल है? इस वक्त तो कोई भी नहीं है साहब भाई, आप नहीं, कहेंगे इस इस वक्त- वक्त। अच्छा, मैं बताता हूँ। हमारे प्लॉट के साथ एक अलसीयत वाले हैं जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हमारे पैरेलल चल रहे हैं। कुछ स्टेप हमसे आगे हैं क्योंकि उन्होंने डिगिंग कर दी है, हमारा डिगिंग 1 महीने बाद होने जा रही है। उनका पेमेंट शेड्यूल अगर आप देखें तो जो हमारा प्रोजेक्ट न्यू बिल्डर है उससे तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट उनकी प्राइस ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। उनके जो ऑफिस साइज है मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस साइज है। उनकी मार्केटिंग कंपेन अगर देखें तो मेरा ख्याल से हमें जाके पता चलता है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो हम उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे। अच्छा, सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं कहता हूँ कि हमारे लेवल पे कंपटीटर है जो इस प्री लॉन्चिंग फेज पे है या इनिशियल फेज पे। इसके बाद जितने इस वक्त जिना एवेन्यू पे प्रोजेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट 99% जो है सेल हो चुके हैं। कोई इनिशियल इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट उनकी नहीं, कंस्ट्रक्शन भी 50% से ज़्यादा किसी हो की चुकी है। 50% हो गई, किसी की 90% हो गई, किसी कोई इवन कंप्लीट भी हो गया। जी। तो इस वक्त ये जिना एवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है और एक आइडियल टाइम भी है अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट है। देखिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसी, वो जैसे कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, उस ऐसी प्रोडक्ट हमने कस्टमाइज करके बनाई है जिसमें आप हर तरह के कस्टमर को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो साहब ने मुझे बताया कि ये तो देखें, ये तो एक जानी मानी बात है, एक प्रूवन चीज़ है कि जब प्रोजेक्ट प्री बुकिंग स्टेज में होता है और जब स्टार्ट होने से पहले देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट, ये तो सब जानते हैं। आई एग्री विद दैट। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसी गुंजाइश रखी है उन लोगों के लिए जो इस वक्त प्री बुकिंग स्टेज में बुक कराएं, तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा कि वो अभी बुक करा लें बनस्बत के वो डिगिंग के बाद या डिगिंग के बाद बुक कराएं? जी, इसमें डेफिनेटली वो हमारे एक तो हमारा इस वक्त जो प्राइस है जी। उसमें गुंजाइश है, पेमेंट शेड्यूल में गुंजाइश है और सबसे बढ़ के जो बात है ना वो ये कि इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है वो जो सॉफ्ट लॉन्च पे आते हैं उनको अवेलेबिलिटी अपनी ऑप्शन की मिल जाती है, अपनी मर्जी की मिल जाती है। अब ये देखें ये 1.5-2 महीने का जो टेन्योर है डिगिंग से पहले, इस टेन्योर में हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 50% सेल का टारगेट है, जो मुझे लगता है कि शायद हम इससे ज़्यादा ही सेल करेंगे इंशाल्लाह, जो फीडबैक आ रहा है मार्केट से। लेकिन अगर 50% ना भी करें, 40% पे रहें, तो 40% की अगर हम सेल करते हैं तो देखें 40% की तो लोकेशन आपके पास अवेलेबल ना रही और इनिशियली जो आएगा इस स्टेज पे तो ओबियसली वो एक अच्छी लोकेशन की ही एक्सपेक्टेशन रखता है और अच्छी लोकेशन को ही बुक करेगा। और लोकेशन बाहर एक फ्लोर वाइज और फ्रंट और बैक और कॉर्नर और ये बहुत सारी मैटर करती हैं। तो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ प्री लॉन्चिंग में प्राइस से बढ़ के जो चीज़ होती है जिसको कैश कराया जाता है वो शायद वो आपका ऑफिस लोकेशन, ऑफिस साइज, Availability of the offices, वो मैटर करती है। तो बिल्कुल ये तो इस वक्त ओपन है। और इसमें मेरे ख्याल में जो इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर नोट ओन और ग्रो करना चाह रहे हैं तो इस प्राइस में अगर वो आके इसमें आके इन्वेस्ट करते हैं तो उनको नियर फ्यूचर अच्छे चांसेस हैं ग्रो करने के भी। और उनको सारे क्योंकि ऑफिस साइज आपने फ्लेक्सिबल बनाए हैं, हर यानी छोटे के भी हैं और बड़े साइजेस भी हैं, तो इंशाल्लाह उसमें एक अच्छा आपको सारा अकोमोडेशन फॉर द क्लाइंट्स जो है आपके पास अवेलेबल है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा आपका है इसके हवाले से प्रोग्राम के इंशाल्लाह इसमें आप अच्छा ग्रो कर जाएंगे क्योंकि आपके पास सारी क्लाइंट्स को देखते हुए अवेलेबिलिटी आपने सारी इंश्योर की है। और मेन जिना के ऊपर जो आपका ये वाला प्रोजेक्ट है ये डेफिनेटली अपनी जगह पे एक बड़ा प्रोजेक्ट डेफिनेटली मैटर करता है कि मेन जिना के ऊपर बहुत कम हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फिजिकली डिलीवर भी हुए हैं या होने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये इसके लिए हमारी अच्छी विशेष हैं आपके साथ इंशाल्लाह इसमें आपको मैं आपकी एक चीज़ ऐड कर दूं। देखिए मेरा ये मानना है कि जिना एवेन्यू के ऊपर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना है ना होगा जो लॉन्च हो और कंप्लीट ना हो। मेरा मानना ऐसे कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है हाँ, जिसने यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया उस बिल्डर के लिए भी इतना ब्राइट फ्यूचर है Vital है। हाँ, ऐसी तो कोई गुंजाइश है नहीं कि कोई कंप्लीट नहीं करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किसकी कितनी पेस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एम्पायर टावर है, एम्पायर सेंटर को बुकिंग पिछले 2 साल से हो रही है सही। इसी तरह और उसका भी 7-8 फ्लोर बने मेरे ख्याल से। अब इसी तरह एक जुराको टावर है, वो पिछले 1-1.5 साल से वो चल रहा है, जो अच्छी बिल्डिंग टाइम के साथ कुछ टाइम के साथ भी कंप्लीट हुई है, जैसे अब्दुल कासिम वालों ने बड़ी टाइम से कंप्लीट की है। इसी तरह डोमिनियम 2 वालों ने अच्छी पेस के साथ कंप्लीट की है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो नहीं रहा, कंपटीशन है वहाँ पे। इस देखिए जिना एवेन्यू के ऊपर
जो बंदा आके प्रोजेक्ट करेगा, जो बिल्डर आके यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई करेगा, तो वो एक पूरी प्लानिंग और फुल थ्रोटल के साथ आएगा, क्योंकि ये आम एवरेज मार्केट नहीं है, ये आम लोकेशन नहीं है, ये एक बहुत प्राइम और मतलब ये वो चीज़ है जहाँ से आपने ग्रो करना है, जहाँ स्टार्ट लेना है। अगर हम बात करें यूबीएन बिल्डर्स और यूबीएन ट्रेड टावर जो आपके सामने इस वक्त खड़ा है, ये एक टावर या एक प्लानिंग नहीं है। इसी लोकेशन पे हमारा दूसरा प्लॉट रेडी, इसके बाद वो भी पेड है, पोजीशन है, और उसकी मतलब कि नेक्स्ट वही हमारा सॉइल टेस्ट ही है। और इसके बाद एक तीसरा प्रोजेक्ट भी हमारा पाइपलाइन में है, जो कि रेजिडेंशियल, जिसमें अपार्टमेंट्स होंगी और शॉपिंग मॉल होगा, वो भी हमारा पाइपलाइन में। आप ये जो हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है और एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी नहीं है। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसलिए है कि हमारी ये प्लानिंग एक प्रोजेक्ट या एक चंद एक यूनिट्स नहीं है, हमारे एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स है। अब हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं जी। और यही वजह है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम खुदा ना खास्ता फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, कुशन भी रखे हैं, तो वो सारी चीज़ों को प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। नहीं, ये तो हमें पता है कि आपके पहले डीएचए में चंद एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और मिडवे कमर्शियल पे भी आपने एक प्रोजेक्ट किए हैं, बट इस लेवल का प्रोजेक्ट इस जगह पे आके करना वो एक मेक और ब्रेक वाला होता है, जिस तरह कि आपने बताया कि बहुत वाइटल होता है। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बट मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, इसकी कंप्लीशन आप कब तक प्रोजेक्ट करते हैं, और मर्जिंग के हवाले से इसकी, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि जी 100% मर्जिंग हो जाती है, बट वो 100% हो नहीं पाती, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आप लोग ने क्या फैसिलिटीज इसमें। देखिए, हम इसका कंप्लीशन टाइम हमारा 2 साल का और सेफ टाइम 2.5 साल के हम प्लान करेंगे, ठीक है, 6 महीने का ग्रेस टाइम रखेंगे। अब जो मर्जिंग है, हम 100% मर्जिंग करेंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, ठीक है। और हमारी प्राइस भी ऐसे नहीं है कि मर्जिंग के लिए कुछ और हो जाएगी। कोई बंदा कोई कस्टमर कैश के लिए आता है तो उसके लिए कोई और हम लोग रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, हमारे फाइल का रिसीव करने का और फिर उसकी बहरिया टाउन के साथ एडजस्टमेंट की पूरी प्लानिंग है, इसलिए हम उस लॉस को किसी न किसी लेवल पे जाके मैनेज कर रहे होंगे। कि अगर मैनेज कर रहे होंगे तो फिर ही हम उसको कस्टमर्स के साथ 100% उसकी मर्जिंग की फैसिलिटी उसको दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है यानी क्लाइंट्स के लिए, जो ये कि आप उसकी 100% फाइल्स को अगर मर्ज करेंगे, और उनको ये भी है कि उसके बाद भी क्योंकि आपके फर्दर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो क्लाइंट्स को डेफिनेटली ये चीज़ का आइडिया होता है कि कौन लोग डिलीवर करने वाले हैं और किन लोगों ने सिर्फ बातें करनी है, तो इंशाल्लाह इसमें भी ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसमें जिस भी अमाउंट की आपका फाइल आएगी, आप उसको वेलकम करते हैं मर्जिंग के लिए, ज़बरदस्त। और इसके अलावा सर भाई, आपको मैसेज देना चाहेंगे अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि हमारे जो बहरिया टाउन के अंदर काफ़ी इश्यूज चले, पैराडाइज, स्पोर्ट सिटी, ओल्ड बीटी के लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए, लोगों को टॉर्चर किया गया, जिसने एक जमा पूंजी लगाई और चीज़ें, लेकिन उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं स्ट्रक हो गई या आप ब्लॉक हो गए या कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है या आप वहाँ से क्विक नहीं ले सकते। तो मेरा उनको मैसेज यही है कि आप प्लीज़ जो है स्टडी करें मार्केट में। बहरिया टाउन जितने लोगों को टॉर्चर किया उसकी वजह से हुए, वजह जो भी थी, लेकिन उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर दिया है जिसमें इतनी बड़ी गुंजाइश है कि वो लोग उस बाउंड्री वाल से जंप इन करेंगे तो उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब जंप इन करना और उसका मौका देना या एनवायरनमेंट क्रिएट करना वो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट ने ही दिया है, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी है, उसमें इतनी जान है प्रोजेक्ट में। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम 100% मर्जिंग करते हैं, तो कोई बंदा आए उसमें मर्ज कराए तो उसकी तो 100% पेमेंट एडजस्ट हो रही। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि एक बंदे को लेना ही प्लॉट है, उसको बनाना ही घर है, उसका कमर्शियल ऑफिस में शायद इंटरेस्ट नहीं है, उसका शायद अपार्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है या लॉन्ग टर्म वो जाना नहीं चाहता, लेकिन ये एक रास्ता है जहाँ से राउट होकर वो निकल सकता है, निकल भी सकता है। और जो इन्वेस्टर्स है खासतौर पर जो चाह रहे हैं कि उनकी जो चीज़ है वो ग्रो करे, उनके लिए मेरे ख्याल में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्कुल नई मार्केट, मर्जिंग मार्केट है, यहाँ से नोट ऑनवर्ड ये इसका ग्रोथ ही आएगी। और जैसे आप बोल रहे हैं कि फिजिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट्स की गई, ऑर्डिनेंस आए, तो ये अगर सारी इम्प्लीमेंट होती हैं तो बिल्कुल ये लोग बड़ा फ़ायदा भी उठा सकते हैं इससे, और ये अच्छा टाइम है कि वो इन्वेस्ट करें और अच्छा ROI भी ले सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको बताऊँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं जो ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं, माइक्रो को, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस इंडस्ट्री ने ग्रो करना है वो रियल एस्टेट है और कंस्ट्रक्शन है। सही कह रहे हैं, यही दो है सेक्टर। अच्छा, बहरिया टाउन भी पाकिस्तान के अंदर है। मैं ज़रूर ये बात करता हूँ कि हमें वो लोग भी फॉलो करते हैं जो इफेक्टिव हैं, तो इफेक्टिव को भूल के को बात करना वो समझ नहीं आती, तो मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ कि नो डाउट आपको प्रॉब्लम हुई, चीज़ें हुई, आपकी पेमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन फिर भी ऐसा मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल आपके पास इसी मार्केट में
आपकी पेमेंट को निकालने का भी, बल्कि उसके ऊपर आप उसके प्रॉफिट लेने का भी मार्जिन है। लेकिन इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में हमेशा ज़्यादा आता है। ये एक चीज़ एंड कंज्यूमर को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये एक प्रूवन चीज़ है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। आप अपने उस प्लॉट के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा या अपने उस घर के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट्स रीप कर सकते हैं और आगे जाके आप दोबारा उसको रीराउट कर सकते हैं। मीन्स कि ये उसी तरीके से है जैसे ये बैरियर जब लॉन्च हुआ तो इन्होंने अपार्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें दी, और उसी तरीके से जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे प्लानिंग दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है कि इंस्टॉलमेंट पे आके आप चीज़ों को बाय करते हैं और उसके बाद आप ग्रो करते जाते हैं और चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। तो जब आपके इवन जब ऑफिस का आपके पास पोजेशन आता है और चीज़ें सारी ऑनवर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उस वक्त अच्छे प्रॉफिट्स पे आप उसको सेल आउट करते हो और आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ। असली चीज़ तो ये है कि जो लोग वरिड हैं कि उनकी फाइल्स का अब क्या बनेगा या क्या इशूज़ हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो 100% लें, अपना इसमें बच करवाएं और नोट ऑनवर्ड इसको ग्रोथ के साथ लेकर चलें जो उनका शुरू से खास था। आपकी बात करके इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म ही चले, मतलब 6-8 महीने भी चलते हैं। देखें अभी आज हम लोग सॉइल टेस्ट पे हैं, हमारा बड़ी इससे पहले इंशाल्लाह डिगिंग स्टार्ट होती है और 6-8 महीने में एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। जब स्ट्रक्चर नज़र आता है तो तब तक हम 2 दफ़ा प्राइसेस हमने रिवाइज कर चुके होंगे। आज हम सॉफ्ट लॉन्च पे हैं, प्री लॉन्चिंग पे। जिस दिन डिगिंग होगी उस दिन हमारी ये प्राइस नहीं होगी, उस दिन डेफिनेटली हम प्राइस रिवाइज कर रहे होंगे। फिर जब हमारा स्ट्रक्चर को 5-7 फ्लोर 8 फ्लोर पे जाएगा 6-8 महीने, तब हमारी प्राइस रिवाइज होगी। तो डेफिनेटली प्राइस रिवाइज इस बेस पे होगी कि हमारी सेल और रिक्वायरमेंट क्या है और डिमांड क्या है। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीशन तक चले साथ, वो बीच में किसी स्टेज पे उसको क्विट ले सकते हैं, किसी भी स्टेज पे वो उसको चाहे तो उसको मीन उसी तरीके का एक प्रोजेक्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट भी करें, यहाँ से कमाएं भी। एक बात बताएं, स्पोर्ट सिटी बैरियर टाउन गेट से, मेन गेट से अगर मैं 41 से 45% की बात करूँ तो मिनिमम 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पैराडाइज की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त जो रास्ता है वो ये बड़ी मस्जिद के सामने है, तो प्रीसेंट 47 जो करीब 3% है मेन गेट के, मतलब एंटर होते ही 49 और 47 है, वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो 100 मीटर के डिस्टेंस पे है मेन गेट से, बिल्कुल ऐसे, और मोस्ट प्राइम जो जना एवेन्यू उसके ऊपर है। देखें इसका तो और क्या है इसमें, मतलब किसी कस्टमर को और सेटिस्फेक्शन लेवल क्या चाहिए। हाँ एक बात ज़रूर है कि जो कमर्शियल है वो उसको समझना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना वो हर बंदे की वो नहीं होता, उसमें मतलब हर बंदे का अपना होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप कमर्शियल में प्रॉपर वर्किंग करके अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी नुकसान नहीं होता, उसमें जंप ही लगता है। बिल्कुल सही है। कमर्शियल की रिक्वायरमेंट हर जगह होती नहीं, लेकिन जहाँ होती है फिर वो मल्टीप्लाई होती है। अब अगर आप जना एवेन्यू को स्टडी करें, बहरिया टाउन में अगर कोई प्राइम लोकेशन है कमर्शियल के हवाले से तो वो जना एवेन्यू, अब जना एवेन्यू मेन गेट के जितना करीब चले जाए, अब मेन गेट के पास वो जना एवेन्यू हो तो मेरा नहीं ख्याल से अच्छी कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट बनती बहरिया टाउन के अंदर। और दूसरी बात यही है कि उन लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा चांस है जो यहाँ से क्विट लेना चाहते हैं या पैराडाइज या उसकी बात करते हैं, तो वो वहाँ से या अपने इन्वेस्टमेंट को रोड कराना चाहते हैं, तो बेहतरीन गेटवे। जी शुक्रिया सैफ भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दोबारा हमारी नेक तमन्नाएं और सारी उम्मीदें आपके प्रोजेक्ट के लिए हैं। इंशाल्लाह आप सबको कामयाब मिले। फर्दर जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपसे हम डिस्कस भी करेंगे और अपने क्लाइंट्स की तरफ से जो हमारी क्यूरीज आती हैं इंशाल्लाह हम आस्किंग कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।